सोचो एक जंगल जहां हवा चलती है लेकिन आवाज नहीं होती, जहां तुम जोर से चिल्लाओ और तुम्हारी आवाज वापस नहीं आती, और जहां लोग कहते हैं जो अंदर गया वो कभी वापस पहले जैसा नहीं आता। ये कहानी है ओकीगहारा फॉरेस्ट की, जापान के माउंट फूजी के नीचे दुनिया के सबसे डरावनी जगहों में से एक। जापान में टोक्यो से कुछ घंटे दूर माउंट फूजी के बिल्कुल पास एक घना अंधेरा जंगल है। नाम है ओकीगहारा। टूरिस्ट मैप में ये ग्रीन सी के नाम से लिखा होता है, लेकिन लोग इसे कुछ और नाम से जानते हैं, द सुसाइड फॉरेस्ट। और इस नाम के पीछे जो सच है वो इमेजिनेशन से ज्यादा भयानक है। ओकीगहारा जंगल नॉर्मल जंगल जैसे बिहेव नहीं करता। यहाँ पंछी आवाज नहीं करते, हवा पत्तों को हिलाती है पर शोर नहीं होता। कदमों की आवाज भी जैसे जंगल पी जाती हो। 2003 में ही 105 डेड बॉडीज मिले थे, जो पिछले साल से भी ज्यादा थे। ऑफिशियल को साइन बोर्ड लगाना पड़ा कि अपनी जान मत लो, लेकिन बाद में ये सुसाइड के नंबर्स पब्लिश होना ही बंद हो गए। बात जब बहुत फैल गई तो इस पे बहुत सारे नॉवेल, ड्रामे, डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाए गए, जैसे द फॉरेस्ट 2016 मूवीज। इस जंगल का एक नाम जुकाई भी है, जिसका मतलब होता है सी ऑफ ट्रीज। बहुत घना। ऑफिशियल्स 1970 से एनुअल सर्च कंडक्ट करते रहते हैं। जापानीज कहानियों और पुरानी बिलीफ्स में माना जाता है कि ये फॉरेस्ट यूरे से भरा हुआ है, यानी मरे हुए लोगों की रेस्टलेस आत्माएं जो शांति नहीं पाती। इस जगह का नाम और ज्यादा डरावना इसलिए भी है क्योंकि पुराने जमाने में उबासुते नाम की एक प्रथा थी, जिसमें भूख या फमीन के टाइम पर बूढ़े या बीमार घर वालों को जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि वो वहीं मर जाए, और ये प्रैक्टिस 19वीं सदी तक चलती रही। क्यों यहाँ पे लोग आके सुसाइड कर लेते हैं, क्यों ये जंगल इतना रहस्यमय है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं ये साइलेंस ह्यूमन ब्रेन के लिए अननेचुरल है। जब दिमाग को साउंड नहीं मिलता वो खुद आवाजें बनाना शुरू कर देता है, और यहीं से शुरू होता है डर। इस जंगल के नीचे वोल्केनिक लावा है, आयरन रिच रॉक। इसका रिजल्ट ये होता है कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जीपीएस कंफ्यूज हो जाता है, लोग गोल गोल चलने लगते हैं बिना जाने। सोचो तुम सीधा चल रहे हो पर 10 मिनट बाद तुम वहीं आ जाते हो जहां से चले थे। और जब दिमाग एक सवाल पूछता है, क्या मैं अकेला हूं? ओकीगहारा हॉन्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ घोस्ट है। ये हॉन्टेड है क्योंकि यहाँ लोग अपनी जिंदगी खत्म करने आते हैं। सालों तक लोग यहाँ अकेले आए, रस्सी, जूते, चिट्ठी छोड़ गए और जंगल के बीच ही खत्म हो गए। इतने ज्यादा केसेस हुए कि जापानीज गवर्नमेंट ने नंबर्स पब्लिश करना बंद कर दिए, क्योंकि नंबर्स देखकर और लोग यहाँ आने लगे। इसे कहते हैं सुसाइड कॉन्टेजन इफेक्ट। अब भी जंगल के अंदर पुराने जूते मिलते हैं, बिखरे हुए कपड़े, कभी कभी लेटर्स। फॉरेस्ट वर्कर्स जब पेट्रोल पे जाते हैं वो ब्राइट टेप्स बांधते हैं ताकि अगर कोई अभी भी जिंदा हो तो वो वापस आ सके। साइंटिस्ट कहता है जब इंसान अकेला हो, साइलेंट जगह में हो और ऑलरेडी डरा हुआ हो तो ब्रेन प्रेजेंस फील करने लगता है। लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई पीछे खड़ा है, या कोई घोस्ट। ये कोई घोस्ट नहीं होता, ये होता है हाइपर विजिलेंट ब्रेन। पर प्रॉब्लम ये है दिमाग ये नहीं जानता कि जो वो महसूस कर रहा है वो सच नहीं है।
ओकिगाहारा में लोग रिपोर्ट करते हैं शेडोज मूव करते हुए, फुट स्टेप्स जबकि कोई नहीं होता, नाम बुलाने की आवाज़। साइकोलॉजी कहता है सेंसरी डेप्रिवेशन, फेयर प्राइमिंग, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। अगर आपको पहले से बोला गया हो ये जगह हॉन्टेड है तो आपका दिमाग प्रूफ ढूंढने लगता है और दिमाग कभी खाली हाथ नहीं आता। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है ओकिगाहारा जंगल कुछ करता नहीं, वो चुप रहता है। पर जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे कमज़ोर पल में यहाँ आता है, जंगल उनके दिमाग को और ज़्यादा अकेला कर देता है। और कभी कभी सिर्फ साइलेंस ही काफ़ी होती है। लोग पूछते हैं क्या ओकिगाहारा हॉन्टेड है? शायद नहीं, पर एक बात सच है, ये बात समझना ज़रूरी है। ओकिगाहारा की कोई एक भी प्रूवन हॉरर स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये जंगल मॉन्स्टर्स पैदा नहीं करता। यह सिर्फ ये दिखाता है जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो इंसान का दिमाग क्या कर सकता है।